हेलो सर। हेलो हेलो जी, आपका नाम? मेरा नाम रोहित सिंह है सर। ओके ओके ओके। वेरी वेरी गुड इवनिंग रोहित जी। गुड इवनिंग सर। क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। आप बताइए। जी मेरा तो बढ़िया है। लखनऊ से हूँ। कोरोना का आपको न्यूज़ मिलता ही होगा। लखनऊ में बहुत तेज कोरोना बढ़ रहा है। ओके ओके, हर जगह। ओके ओके, तो अभी 2 से 3 मिनट में शुरू करेंगे आज की क्लास। हेलो आयुष्मान, अंशुमान जी। हेलो। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग अनंता जी। ओके। हेलो हेलो विराट जी। सभी 2 से 3 मिनट में शुरू कर देंगे वर्कशॉप अपनी। ठीक है, 2 से 3 मिनट वेट कीजिए बस। ठीक है, 2 से 3 मिनट ज्वाइन हो जाए इतने तक, फिर शुरू करते हैं वर्कशॉप आज हमारी। ओके, तो मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। यस सर। एक सेकंड रुको, मैं स्लाइड शो इसमें ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। इसको आप अपने हिसाब से इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो, और इस पे जो कंटेंट लिखा हुआ है वो इसको आप अच्छे तरीके से इसको रीड कर सकते हो। ठीक है। एंड हाँ, शुरू करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं फिर अभी। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मेरा नाम अमन चोपड़ा है। मेरी आप में से कुछ लोग मुझे जानते हो पहले से, जिन्होंने पहले कुछ वर्कशॉप अटेंड करी हो या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर रखा है। तो और आज ये स्पिरिचुअल क्लासिकल म्यूजिक की ये वर्कशॉप है। आप स्क्रीन पर जैसा कि आप देख सकते हैं, अपने वो जो स्क्रीन वाला वो है उसको पिन करके रख लो आप सभी लोग, और वॉइस इसमें से आती रहेगी, और स्क्रीन वाले उसको टैब को पिन कर लो, और उसमें जूम इन जूम आउट आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है। तो बेसिकली ये स्पिरिचुअल क्लासिकल म्यूजिक है, और ये हमारी तरफ से मयूर एकेडमी की तरफ से ये एक वर्कशॉप है, और बिल्कुल फ्री है ये वर्कशॉप। और आइए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस वर्कशॉप के बारे में आप सभी को। ठीक है, आप सभी लोगों ने तो अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया, काफ़ी सारे लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया अपना उसके अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो अभी इस वर्कशॉप का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। तो ये देखिए, ये बेसिकली ये वर्कशॉप पहला रीजन तो ये है, आपको इस वर्कशॉप के अंदर आपको अटेंड करना क्यों चाहिए, मतलब आप अपना टाइम इसमें क्यों इन्वेस्ट करें, आपको क्या रिटर्न मिलेगा यहाँ पे 3 घंटे स्पेंड करने के बाद। तो बेसिकली ये सारे रीजन यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये वर्कशॉप जो है बेसिकली आपको इंट्रोड्यूस करेगी साम वेदा के अंदर जो स्क्रिप्चर बेस्ड म्यूजिक के, देखो टोटल 4 वेद है हमारे, और उन 4 में से साम वेद के अंदर म्यूजिक के बारे में दिया गया है। और वहीं से जो एक्चुअल में म्यूजिक है, मतलब वहां से इंट्रोडक्शन होती है उसकी यहाँ पे अर्थ के ऊपर। तो मतलब वेदों से जो निकल के आया म्यूजिक, उस म्यूजिक का आपको इंट्रोडक्शन, आपको पता चल सके उस म्यूजिक के बारे में, वो सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस हो सके। और
वो संगीत आपकी जिंदगी में हार्मनी और पीस और हैप्पीनेस को कैसे ला सकता है, आपकी जिंदगी को खुशहाल कैसे बना सकता है, ये चीजें आप जान सको और आप अपने सिंगिंग में बेहतर कैसे बन सकते हैं, ये सब चीजें आपको जानने को मिलेंगी। साथ में और चीजें जैसे स्वर और स्पिरिचुअल फीलिंग, आध्यात्मिक तरंग, म्यूजिक के अंदर आध्यात्मिक जो फीलिंग होती है, एक वो फीलिंग को कैसे डाल के हम गाया जा सकता है और कौन से लोग गाते हैं। मतलब पहले पिछले कुछ जमाने में ऐसा होता था कि राग दीपक गाते थे, तो राग दीपक गाने से दीपक जल जाता था। आपने इसके बारे में आजकल की कुछ वेब सीरीज भी आई है, तानसेन का तानपुरा करके एक वेब सीरीज है बहुत अच्छी, तो उसके अंदर इस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हुआ है। तो मे भी आप में से कुछ लोग जो देखे होंगे उसको, तो उनको आपको पता होगा उस बारे में। मतलब राग मल्हार गाते थे या फिर मतलब ऐसे कुछ राग होते थे उनसे बारिश होने लग जाती थी। तो अलग अलग प्रकार के जो हमारा शास्त्रीय संगीत है, जो शास्त्रों के अंदर वर्णित है, साम वेद के अंदर जो वर्णित है और जो दूसरे शास्त्रों के अंदर वर्णित है, वो संगीत क्या है, वो संगीत कैसे गाना है और उसके बारे में उसकी जो फीलिंग है वो किस तरह से जनरेट होगी, किस तरह से रियाज करना है, स्वर क्या है, ताल क्या है, ये सबका ये सारी चीजें आपको इस वर्कशॉप के अंदर जानने को मिलेगी, इसलिए आपको ये वर्कशॉप अटेंड करनी चाहिए। ठीक है, अब नंबर 2, ये वर्कशॉप फ्री में क्यों है? ये आप में से कई लोगों के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि इस वर्कशॉप के पीछे का रीजन क्या है। तो बेसिकली इस वर्कशॉप के पीछे का रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली कि वैदिक स्क्रिप्चर बेस्ड जो हमारा म्यूजिक है, जो हमारा शास्त्रीय संगीत है, जो हमारे शास्त्रों के अंदर वर्णित है, वो जो आज के टाइम पे ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुका है। मतलब आज के टाइम पे जो यूथ है, आप में से बहुत सारे लोग यूथ के होंगे जो 15 से 25 साल की उम्र के होंगे, 18 से 25 साल की उम्र के होंगे, तो वो लोग इस वैदिक स्क्रिप्चर बेस्ड म्यूजिक को समझ सके और इसमें अपना आगे सिंगिंग करे और इसमें आगे बढ़े, मतलब अपने शास्त्रों को समझ सके और ये जो सामवेद के अंदर संगीत है उसको समझ सके और जो हमारा इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन है उसके बारे में आपको थोड़ा जानने को मिले। हमारा जो जैसे इंडियन कल्चर बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर से रिप्लेस हो चुका है। जैसे अभी सभी लोग जीन्स और टी शर्ट पहनते हैं, पहले बिल्कुल कुर्ता पजामा धोती कुर्ता ये सब चलता था। तो संगीत के माध्यम से हम थोड़ा अपने इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन, इससे हम थोड़ा जुड़ सके अपने शास्त्रीय संगीत को समझकर। मतलब आजकल के टाइम पे फॉरेनर्स इंडियन कल्चर को फॉलो करने के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हम इंडियंस फॉरेन के कल्चर को, वेस्टर्न कल्चर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, जबकि वो चीज ठीक नहीं है। मतलब जो चीज ठीक है वो अपने इंडियन कल्चर की तरफ हम अट्रैक्ट हो सके और ये म्यूजिक जो है आपकी डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग और आपकी लाइफ में से ये सब हटा सके और हार्मनी, पीस, हैप्पीनेस, ये सब चीजें ला सके। अब मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूंगा और उसके बाद ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सर भी आएंगे अभी, ठीक है, तो थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन बचा है। ये म्यूजिक आपकी लाइफ में कैसे ला सकता है, हैप्पीनेस कैसे ला सकता है, हाउ वैदिक म्यूजिक कैन ब्रिंग हैप्पीनेस इन योर लाइफ। ठीक है, तो व्हेन वी लर्न म्यूजिक बेस्ड ऑन वेदास वी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड गॉड कॉन्शियसनेस। तो हम बेसिकली भगवत भावना अमृत, गॉड कॉन्शियसनेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। मतलब कॉन्शियसनेस जो हमारी है नॉर्मल है। अब देखो कॉन्शियसनेस के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें बता रहा हूँ, टेक्निकल चीजें जो आपको जाननी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे 5 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होते हैं। ये होता है आच्छादित, फिर आता है मुकुलित और फिर संकुचित, फिर विकसित और फिर पूर्ण विकसित। आपने सुना होगा, बार बार ये चीज सुनी होगी कि इंसान को ये कहा जाता है कि इंसान तुम इंसान बन जाओ। पंजाबी में ये चीज आती है, बंदिया तू बंदिया बन जा। ठीक है, तो बेसिकली उसको इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि जो उसकी कॉन्शियसनेस है, जो उसकी चेतना है, वो इस एनिमल के लेवल की है, वो कभी इस ट्री के लेवल के, कभी इस स्टोन की लेवल के। तो जो सबसे हाईएस्ट कॉन्शियसनेस जो होती है हमारी, वो पूर्ण विकसित की होती है। वो डिवाइन साउल जो होती है हमारी, मतलब ये जो पूर्ण विकसित ये वाली है ना, ये सबसे हमारी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस होती है। इसके अंदर हमारा दिमाग सबसे ज्यादा वर्क करता है और इस कॉन्शियसनेस को हम गॉड कॉन्शियस होके अचीव कर सकते हैं। गॉड कॉन्शियस के अंदर गॉड कॉन्शियसनेस को अचीव करने के लिए हम अपने शास्त्रीय संगीत को यूज कर सकते हैं। अब आपको ये जानने को मिलेगा कि ये डिप्रेशन, फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस और ये सब चीजों को कैसे हटा सकते हैं। तो एक सेकेंड, हाँ, तो मतलब हाँ ये रहा, ये तो मैंने आपको बता दिया, सॉरी। तो जब हम गॉड कॉन्शियस हो जाएंगे तो हमारे जब पूरी तरह से कॉन्शियसनेस अच्छी होगी, तो उसके अंदर जब हमारी कॉन्शियसनेस पूर्ण विकसित, डिवाइन साउल इस कॉन्शियसनेस के लेवल पर होंगे, तो उसमें डिप्रेशन, फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस सर्वाइव ही नहीं कर सकता।
मतलब वो रह ही नहीं सकता। तो अभी मैं टीचर का, आपके जो सर है जो आगे वर्कशॉप को हैंडल करेंगे, उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देने जा रहा हूँ। बेसिकली जोनी सर आपकी वर्कशॉप लेने वाले हैं, और जोनी सर ने डबल एमए कंप्लीट किया है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के अंदर, और एक एमए इन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है, और दूसरा एमए इन्होंने राजा मान सिंह तोमर यूनिवर्सिटी ग्वालियर से कंप्लीट किया है। अभी फिलहाल ये ग्वालियर घराने के स्टूडेंट हैं, और इनके गुरुजी भी हैं। इनके गुरुजी दिल्ली में भी सिखाते हैं, और 6 साल से इनका टीचिंग एक्सपीरियंस है। 6 साल से ये संगीत सिखा रहे हैं, और अप्रोक्सीमेटली 14 साल से खुद सीख रहे हैं, साथ-साथ सिखा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी सिखा रहे हैं, साथ-साथ अभी भी ये अपने गुरुजी से कनेक्टेड हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इनके गुरुजी हैं भागवाना जी दिल्ली के अंदर, और कैलाश खेर जी के भी यही गुरुजी हैं। ये इनकी फोटो इनकी कैलाश खेर जी के एक इंटरव्यू से ली हुई है, उनके स्क्रीनशॉट में से ली हुई है। और जोनी सर के भी गुरुजी भागवाना जी हैं, और इन्हीं से भागवाना जी से पिछले ये काफी सालों से सीख रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 साल से भागवाना जी के स्टूडेंट हैं, और इनफैक्ट अभी भी भागवाना जी से ये कनेक्टेड हैं, और उनसे ही सीख रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी इन्होंने सिखाना शुरू कर दिया तो इन्होंने छोड़ दिया सीखना। मतलब एक अच्छे टीचर की निशानी यही होती है कि वो, अब एक अच्छे इंसान की निशानी यही होती है कि वो अपने आप को डेली इंप्रूव करता रहता है। और सिखाना भी, टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस, ये चीज आपने सुनी होगी। तो किसी को सिखाना भी मतलब उस चीज को 2 बार खुद सीखना है, और साथ साथ में एक बार ये अपने गुरु जी से और मैटर भी सीखते हैं। ठीक है। और ये इनका कुछ पंजाबी सॉन्ग वगैरह भी इन्होंने रिलीज किया है। जैसे कि ये सॉन्ग इनका आया था, इनका फर्स्ट सॉन्ग है ये, निकी निकी गल, और ये आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे बेसिकली। और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला इनको, यहाँ पे 1,71,000 इनको कुछ व्यूज भी मिले। और मतलब ये स्पिरिट, मतलब क्लासिकल म्यूजिक के अंदर जितना इन्होंने ग्रो किया है, साथ में इन्होंने अपना मतलब कैरियर भी बिल्ड कर रहे हैं। आज हमारे शहर के सबसे बेहतरीन टीचर जोनी सर ही हैं। मतलब इनसे ज्यादा स्टूडेंट आज हमारे शहर में किसी के पास भी नहीं है। और बहुत ही रिक्वेस्ट करने पर मयूर एकेडमी की, हमारी सबकी रिक्वेस्ट करने पर ये सर आपको ऑनलाइन टीचिंग दे रहे हैं। और अभी मैं बुलाना चाहूंगा जोनी सर को। ठीक। तो आगे की आपकी जो भी वर्कशॉप है, जो भी आपको चीजें सीखनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया इस वर्कशॉप के अंदर आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। जो स्क्रिप्चर बेस्ड म्यूजिक है वो आपको जानने को मिलेगा, और हारमोनी पीस कैसे आती है म्यूजिक के द्वारा वो आपको जानने को मिलेगा। सिंगिंग में बेहतर कैसे बनना है, स्वर ताल और स्पिरिचुअल फीलिंग को कैसे लेकर आना है म्यूजिक में, वो सब चीजें आपको जानने को मिलेंगी। तो मुझे बस 1 मिनट दो, और सर आ गए, बस 1 मिनट दो बस मुझे। देखो सर। हेलो। हेलो सर, गुड इवनिंग। Good evening, sir. नमस्कार, प्रणाम सभी को। Good evening. गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, ओके। आपको पता चल ही गया होगा जो हमारे सर अमन सर जी बता रहे थे। आवाज आ रही है आपको सही? बिल्कुल अच्छा है। Yes, sir. Yes, बस Yes. हाँ, ठीक है। जीते रहो चरण स्पर्श सर। हाँ, जीते रहो भाई मुसाफिर जी। ओके। तो आप पहले सीख रहे हैं म्यूजिक, मतलब वो हैंड मतलब दिखाइएगा अपना। हाँ, वीडियो या फिर वो चैट। आप चैट में कुछ बता दिए पहले, कौन कौन सीख रहा है आप में से? कहीं सब सीख रहे हो आप? राधे राधे भाई। सुरेंद्रा सिंगर, अच्छा ठीक है। अंकिता ठाकुर, ओके। प्रणाम। अच्छा, ओल्ड स्टूडेंट भी है। आनंदिता शेरवाल, ओके राइट। ओके। तो अब आज हमारा ये सेकंड सेमिनार है, मे बी
और बच्चे काफी हैं, पहले वाले बच्चे हैं और कुछ बच्चे क्लास कर भी रहे हैं, वो भी बच्चे हैं साथ हमारे, और बहुत अच्छा उनमें एक मतलब मंथ हुआ हमारे को लगाते हुए क्लास, और सुधार भी हुआ, आपको दिखेगा बच्चे वो बीच में हैं बच्चे वो। तो हमारा टारगेट क्या है हम क्लास को लेने का, आप पहले भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं, वो आपको बताऊंगा। अब हम क्लास शुरू करते हैं। आप में से जो सीख रहे हैं वो कुछ हैंड का मार्क कुछ ऐसा दे सकता है कोई? चैट में दे दो कोई, जो भी आप में से सीख रहे हैं कहीं से कुछ पता चलता जाएगा ऐसे। चैट में लिखो सर मैं सीख रही हूँ। आपका कहाँ से सीख रहे हैं आप ये बताइए। ओके नहीं सीखा है, ओके 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 ठीक है ठीक है, तानपुर चला थोड़ा थोड़ा चलता रहे हल्का हल्का, ठीक है। हम आज बिल्कुल बेसिक से ही करेंगे, जैसा कि बताया कि वेदों के समय से संगीत का क्या मतलब रहा है, कैसे संगीत कहाँ से शुरू होता है और कहाँ से इसका क्या ताल्लुकात है। पहले स्वर क्या होता थे वेदों के समय में? स्वर 3 ही स्वर होते थे कहते हैं, जो लिखा हुआ वेदों में, उदात अनुदात स्वरित। सुना है कभी किसी ने? उदात अनुदात स्वरित, आर्चिक गान, गाथी गान और सामिक गान, ये 3 ही गान होते थे। कौन सा होता है ये सुना बता सकते हो? कांसेन संगीत, ये कांसेन संगीत आपका ना सर नाम नहीं है, जैसे YouTube चैनल सर। ओके ओके ओके, ऐसा सीख रहे हैं आप कहीं से? जी सर जी। अच्छा अच्छा, तो मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा क्योंकि आपके पास तानपुरा पड़ा है, बहुत मिर्ज वाले है ना। ओके जी सर। ठीक है ठीक है, तो आप थोड़ा सा बताओगे आप कहाँ से सीख रहे हैं? सर आपका तो फैमिली से लग रहा है कुछ। जी सर, वो मेरे दादाजी दरबारी गवैये थे सर। अच्छा, क्या नाम था उनका? वो पंडित रामकिशोर मिश्रा। अच्छा अच्छा, प्रणाम है उनको हमारा। हमारी किस्मत है कि उनके बच्चे से पीढ़ी से संपर्क में मिलना हुआ। अच्छा, तो दरबारी गायक कहाँ थे वो? वो सर झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में थे सर, राजस्थान में। बहुत अच्छा, क्या बात है। तो थोड़ा बहुत किसी और से अभी नहीं सुनना चाहिए, हम इन्हीं से सुनना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा दिखा तानपुरा पड़ा है, जहाँ तानपुरा पड़ा है वहां पे तो एक साक्षात शक्ति पड़ी है, ये भी देखिएगा। होती नहीं सिर्फ नहीं सर, 4 ऐसा तारे कुछ नहीं, कुंभे में, बस हम लोग स्टूडेंट ही हैं। हाँ सुनाओ एक बार, कुछ सुनाइए थोड़ा सा। सर अभी आप आपके सामने क्या सुनाऊं? नहीं 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 नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं, थोड़ा सा सुनेंगे तो पता चलेगा, ऐसी बात नहीं है। आप हर बंदे का गाना अपना अपना होता है, और वेदों के समय से जो चला आ रहा है, हम मतलब उस चीज को अपना रहे हैं। वेदों के सबसे पहले जो हमारा जो संगीत में गाने का जो लिया जाता है, तानपुरे को लिया जाता है। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो आर्चिक गान, गाथी गान, सामिक गान, 3 ही मतलब गान होते थे, और 3 स्वर आर्चिक, गाथिक, सामिक, उदात अनुदात और स्वरित। मतलब गाना क्या था, दरा दरा रा दरा रा दरा रा 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 रा, मतलब 2 स्वरों का गाना होता था, 3 स्वरों का गाना होता था, बस ज्यादा मैक्सिमम 3 स्वर यस का, सर। एक स्वर का, 2 नी स्वर का, 3 कोमल रे कोमल और षडज। हाँ। तो ऐसा मतलब गाना होता था। अभी भी वो टोने चलती हैं, पर हमें पता नहीं वो कौन सा गाना, वो वेदों के समय का गाना है, वो चलता सर है। ऐसा ऐसा कहा जाता है, गुरुजी बताते हैं कि जो पुराने मंत्र थे उसमें ये चीज यूज होता था। उनमें जो पुराने मंत्र थे जैसे गायत्री मंत्र है, उसमें ये चीज यूज हुआ है सर। हाँ बिल्कुल, ये जो मैं गा रहा हूँ आपके सामने, ये सुनिए, सभी ने टोन सुनी होगी, सभी ने यस सर। सुनी। जैसे कि दा रा 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 दा रा 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 ना दे रा 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 ना दे रे ना 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 दे रे ना, ये क्या है? वही तो गाना है, वही यस है। सर। मतलब आजकल जो ओम भूर्भुवः स्वः, जब ये गा रहा है इसमें तो 7 स्वर यूज कर रहे हो, बिल्कुल सर। है ना। वो भी जब वो मंत्र होते तो उनके स्टाइल का मंत्र सुनोगे, वो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, वो नहीं तो सर। किसी पंडित जी से मिलेगा। वो मतलब बहुत दूर की बातें हैं, है ना। हमारे गुरु जी बताते रहते हैं ये बातें कि हमने पूछते हैं भी ये गाना होता था कैसे होता था, ये गाना हमें यूट्यूब पे मिलता ही नहीं, कहीं सर्च करना ये मिलेगा ही नहीं। और ये गाना जरूर मिलेगा, ये टोन जरूर मिलेगी, दा रा 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 दा रा रा दा रा 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 रा, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। मतलब वो इस तरह के गाने होते थे उस टाइम,
बिल्कुल तो सर। दो ही स्वरों पे गाना है, दा 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 दा, मतलब इस तरह से। जैसे कि ज्यादा क्या गायकी होती थी उस टाइम में, ध्रुपद गायकी होती थी ज्यादा। बिल्कुल सर। तो मतलब ऐसे गायकी थी उनकी, मतलब पूरी स्ट्रॉन्ग गायकी थी। तो आज उस समय से सुधरता, मतलब उससे और अच्छा 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 अच्छा, मतलब आज उसका मतलब एक रूप सा ले लिया है। असली रूप तो वही था गाने का, है ना। बिल्कुल सर। धीरे धीरे सात स्वर लिए, मतलब उसका मतलब आज लोग सुनते भी ऐसा गाना है। मतलब आप वो बच्चे हैं, आप में से जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि आप आजकल की जो गायकी उनको, मतलब आज की गायकी चलो अपना स्टैंड है उसका भी, वो भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं। पर वो जो हमारी जो संस्कृति को दर्शाती है, हमारा जो वेदों के समय का गाना, हमें उसका प्रचार करना बहुत जरूरी है। वो हमारे मतलब आत्मिक शांति के लिए, उसका सीधा भगवान से वास्ता, कहते सीधा उसी का होता था, मुक्ति का साधन वही होता था, है ना। तो आज हम उसी गाने को थोड़ा सा स्वरों के बारे में, उसी के बारे में बताएंगे, हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, जैसे आप सीख रहे हैं ऐसा, बस थोड़ा सा मैंने आपसे थोड़ा शायद लगता है किसी के तो बराबर सीखना शुरू किया है और किसी से थोड़ा पहले शुरू किया है। तो जैसा जैसा गुरु जी से सीखा, मैं आपके सामने वैसा वैसा आपके सामने पेश करूंगा। तो हम अपना गाना शुरू करते हैं कुछ। जैसे कि हम स्वरों को लेते हैं, आज के समय में 7 स्वर है, बिल्कुल टोटल 12 स्वर है, 4 कोमल है और 1 तीव्र स्वर है और 7 शुद्ध है। सर। शुद्ध स्वरों को कैसे, पहले सबसे पहले कहते हैं शुद्ध स्वरों का अभ्यास किया जाता है, हाँ? शुद्ध स्वरों का तानपुरा लिया। तानपुरा हमारा है सेट ये सी शार्प है, सा ओ सांस लिया, थोड़ा सा अपने को सांस पे कंट्रोल करना भी आना चाहिए। ये साथ हमारा सांस से मैच हो रहा था, बिल्कुल मैच होना चाहिए हमारा साथ तानपुरे से। कि कान हमारे मेरी तरफ नहीं, किसी और की तरफ नहीं, कान हमारे वही होने चाहिए तानपुरे। मुंह खोलना कैसा है, और स्वरों पे ध्यान देते हुए, कोई सामने बैठा कोई नहीं दिखना चाहिए आपको, ठीक है। हमारा जो सा है, कहते सा ऐसा मूल मंत्र है। सा जितने भी मतलब बड़े बड़े पंडित जसराज जी, पंडित भीमसेन जी, कोई भी हो, लास्ट में जाते जाते पता क्या बोलते हैं वो, आप चले गए वो, पर जाते जाते फिर भी ये बोलते रहते हैं, सा आज तक हमारे से अभी तक हमारे को आया नहीं। ऐसी क्या शक्ति है सामने, ऐसी क्या चीज है, कहते हैं ना, सुना होगा भी, भारत रत्न भी पा जाते हैं, पद्म भूषण भी पा जाते हैं, फिर भी कहते हैं हमारे को सा नहीं लगाना है। जो सा में खो जाता है, तो सारा गाना ही सा में सोचते हैं, सा में ही सब कुछ है, इन स्वरों में सब कुछ है। अब सा से को आ है, सा से को आ, सा के पीछे, उसके पीछे क्या है, जो मतलब एक शक्ति है, वो क्या है, वेदों के समय से ही मतलब इस शक्ति का प्रभाव रहा है। जैसे सा से को आप भूल जाओ, लास्ट तक, मतलब एक हवा है पीछे, जो धीरे धीरे जैसे जैसे हम राग करेंगे, राग के स्वरों करेंगे, ध ना रे ना रे ना, सा रे गा मा गा रे गा रे सा नि ध नि रे गा रे ना, मतलब एक हवा, मतलब एक चीज आ गई। अच्छा, आवाज कट रही है, ओके ओके ओके, एक सेकंड एक सेकंड।
हाँ, अब देखते हैं थोड़ा। वो देख क्लास ले रहा है, थोड़ी देर में बात करेंगे। अब देखना आवाज सही है, अभी भी कट रही है। ओहो, ओके 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 ओके, अभी कट क्यों रही है? धीरे धीरे एक बार करते सही हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने एक पेश किया था राग सरगा सरगा मा गर गार मैं तोड़ी पेश कर रहा था मैं, है ना? तो मतलब इसका सारे गा मा गा, मतलब सारे गा मा से कुछ नहीं है, सारे गा मा पा धा नहीं तो बाद में रखे गए स्वर, से को आ रखा है, यहाँ पे क्या भी रख सकते थे, है ना? सारे गा मा पा धा नहीं सा, मतलब इसका मतलब जो भी अपना मतलब बोलने का स्टाइल होता है उसके लिए रखा गया। पा पे कैसे होठ खुलना चाहिए, भी इनका वोकल कोड भी उनसे संपर्क किया। ये सारे गा जिसने भी बनाया मतलब वोकल कोड से कुछ लिंक देखे, इनके इन स्वरों के लिंक थे, मतलब जो वर्ण है इनके लिंक थे। ठीक, तो मतलब सारे गा मा पा धा नी सा रखा गया ताकि इनके नी पे ई की मात्रा आए तो ई पे इनका मुंह रहता है, माँ पे नाक आए माँ वहां पे दिया। ठीक है, तो मतलब उनका अलग अलग था, ऐसा कुछ किया गया। अब फॉरेन का क्या होता है, डोरे मी फा ली सो कुछ ऐसा होता है ना? तो मतलब वो भी ज्यादातर क्या करते हैं, हिंदुस्तानी संगीत को पसंद करते हैं। किस वजह से? यही वजह है, मतलब हिंदुस्तानी संगीत जो मतलब वेदों के समय से उसका मतलब ऐसा रहा है कि इसमें अलग ही फील है इसका, हिंदुस्तानी संगीत का, है ना? और संगीत हमारे हिंदुस्तान में दो प्रकार का, एक कर्नाटक साइड का है, एक उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। उत्तरी भारत में जहां हम रह रहे हैं, दक्षिणी भारत में कुछ हम में से लोग होंगे वहां से भी, है ना? उनका ने ना ने नानू मतलब इस तरह का गाना होता है, आपने सुना भी होगा। शंकर महादेव जी का गले में ये है ऐसा देना, है ना जी, है। ठीक है, उनका गाना भी मतलब देखो क्या अलग स्टाइल है। और हमारे जो विष्णु नारायण बातखंडे जी, उन्होंने 10 थाटों में से अच्छे छांटे जो भी है उनमें शॉर्टकट हमें दिया, रास्ता दिया और हमें ये राग इनमें रख दिया। रागों का मतलब अब कहते हैं क्वेश्चन, पहले थाट है या राग है? पहले राग ही थे, बाद में उन्होंने देखा भी चलो 10 थाटों में ऐसे रख दे, हम राग में रख दे, थाटों को शॉर्ट कर दे, ये मातिर वाले इस कल्याण में रख दे, रेगा रेथा कोमल वाले भैरव में रख दे, ऐसा कर दिया। तो बात आई फील की, राग का फील क्या होता है। अब थोड़ी धना रे सा रे गा मा गा रे सा सा नि दा ये थोड़ी है। अब इसी के साथ थोड़ा सा मैं फील अब चेंज करता हूँ, थोड़े से स्वर चेंज करता हूँ। सा रे गा प धा प गा प धा प गा प ग रे सा रे गा प दा सा रे नि दा म ग रे गा रे ये देखो स्वर रे का कोमल था इसमें, सा रे गा प मान लगा, मा तीव्र नहीं लगा, रे ने दा म ग रे गा रे सा, मतलब है थोड़ी अंकाई। और थाट इसका कौन सा था? भैरवी हो गया। भैरवी होने से राग कौन सा है? विलास खानी तोड़ी था ये। हाँ, वेरी गुड, ये कानसेन जी ने, क्या बात है। हाँ, ये विलास खानी तोड़ी मतलब कोई ऐसा नहीं बच्चा समझ सकता, ये बहुत ही मतलब ऐसा राग है जिसने बहुत ज्यादा सीखा हो वही विलास खानी तोड़ी मतलब उसको समझ आ सकते हैं। अब ये समझिए आप कानसेन जी कैसा सीख रहे हैं, अच्छा सीख रहे हैं। ठीक, ठीक है। तो सर हाउ आई कैन स्टार्ट लर्निंग, ओके ओके ओके, हम बताएंगे कैसे करना है, आपने ये बताएंगे जरूर। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ, अब इन दो चीजों को मैंने सुनाया,
रे ना रे ना, फील देखिए इसका। फिर अगला फिर स रे ग म रे सा ध नि रे सा ध नि रे ना लो। ठीक है, ये अब कौन सा राग था तो बता सकते हैं आप? फेमस है सर वो हाँ, कौन सा बताइए? सर आई थिंक दरबारी कानड़ा सर। हाँ, दरबारी कन्नड़ है, मतलब इसका फील अलग है यस है सर, ना? यस ये मतलब उस टाइम के राग है। अब कहते हैं बिल्कुल मियां सर, तानसेन जी ने इस राग को कहते बनाया है ना, दरबारी। बिल्कुल हाँ, और कुछ सामरे पाने दानी सा, ये कौन सा है बता सकते हैं? रे ये ना तो बाहर है सर। ना ना नो, कौन अच्छा सा है? ये सर, ये तो मल्हार का नाम है। हाँ, मल्हार मियां है, मल्हार। वेरी गुड, क्या बात हाँ है ना? तो अब ये बताइए, सखी हेरी रोम झोमा, सर दुर्गा है सर, दुर्गा। दुर्गा, मतलब अब अलग अलग रे ना 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 रे ना रे ना, मतलब अलग अलग फील है रागों की। ये राग मतलब अब आपको मुश्किल लग रहे होंगे, जो अब कहते हैं मैंने सीखना शुरू किया उसके लिए मुश्किल लग रहा है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं आपको बताऊं, मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, 6-6 साल के बच्चे हैं, मैं उन्हीं में इंटरेस्ट ज्यादा लेता हूँ। बड़े भी बच्चे हैं, पर वो छोटे बच्चों को मैंने आज ऐसी चीजें सिखाई, मैंने बोला ये कौन सा राग है, दे ना रे ना रे ना, ऐसा गा सर, ये राग ना 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 लटोले झी सुलझा जा बालम लटोले झी, ये भी आपको पता होगा। बिल्कुल कौन सा है? बिहार है सर। हाँ, बस सिंपल कहते हैं, सिंपल था तो क्या, नहीं सिंपल तो कोई राग नहीं होता सर। राग कोई सिंपल नहीं होता, राग को मतलब राग सा, अब देखिए सा, मैंने तोड़ी का लिया, सा उस तोड़ी का अलग था, विलास का बिल्कुल नहीं सर, तोड़ी का लिया तो सा अलग था, मियां मल्हार का लिया तो सा अलग है। सा के इतने रूप हो जाते हैं, जितने राग है उससे ज्यादा रूप है सा के। बिल्कुल अब इतनी गहरी बात है ये, मतलब जो रियाज करता है, प्रैक्टिस करता है, वही समझ सकता है। कि मैं गाता सा नि सा ग म प प म प धा प म प ग म प ने धा प म प ग रे सा, ये कौन सा था? न सो मरे, ये सब मधुवंती सर। हाँ, क्या बात है, बहुत अच्छा है, बहुत मतलब एडवांस सीख रहे हो आप, अच्छा है। नहीं सर, वो गुरुजी बोलते हैं बस सुनो ज्यादातर। हाँ, सुनो ज्यादा, ये मैं अक्सर बच्चे हैं मेरे पास क्लास में, उनको ये बात कहीं से सीखना अलग बात है, सुनना बहुत जरूरी है। सुनना, जिसने सुन लिया, सुन सुन के राग गाए ना कोई मतलब नहीं है, जिसको गाता मतलब 1 साल 2 साल गा ले बस, उसके बाद सुनना शुरू कर दे, उसका अपने आप सुधार होता जाएगा गाने। ये मेरा मतलब एक्चुअली मेरा कोड है, मैं सभी को यही राय देता हूँ, पहले भी क्लास हुई थी, बस एक ही राय होती है मेरी, अच्छे अच्छे गुरुजनों को सुनो। अच्छे अच्छे तो क्या, गुरुजन सारे अच्छे होते हैं, मतलब बिल्कुल उनसे सर, सुनते सुनते बहुत कुछ आ जाता है। राग मतलब एक तरह का राग नहीं, दे ना किसी का एक दा ना दे ना, ये राग पेश करने का अलग अलग स्टाइल है सभी के, सभी बिल्कुल के सर, स्टाइल सुनो, है ना? बिल्कुल ठीक, मतलब ऐसा गाना, अपना अपना गाना गाओ, किसी का गाना मत गाओ, अपना गाना गाना है ना? अब मैं आपको स्वरों को, जो स्थान है, स्वरों का एक स्थान बनाया गया है, जैसे सारे शुद्ध लगा, सारे गा और सारे रे, यहाँ रखा तो इसकी दूरी जो बीच में है, यही दूरी रहनी चाहिए। 240 पे है तो ये 270 पे रहना चाहिए। 240 क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। मतलब सा यहाँ है तो रे, सिंपल बता रहा हूँ, रे यहाँ, गा यहाँ है उससे ऊपर, ठीक है, जो इसके बीच में गैप है वो इतना होना चाहिए। माँ यहाँ है, अब सा से मैं माल गाऊंगा, सा इनको छोड़ के रे और गा यहाँ पे, इनको छोड़ के यहाँ पे सीधा आऊंगा, है ना? ये मतलब इसकी दूरी अपने
को रट्टा मारना होगा, सा रे गा मा पा धा नि सा नि दा पा मा ग रे सा रे गा मा पा धा नि दा पा मा ग रे सा। ठीक, ये हमें सर मेरे को समय नहीं आ रहा, बिगिनर है अभी। हाँ बिल्कुल, बिगिनर को अभी आएगा समय, देखते रहो आप। अभी आगे आगे मैं ये थोड़ा मुश्किल थोड़ा सा ऐसे थोड़ा करवा रहा था ये आपको समझाना। कुछ बच्चे ऐसे हैं एडवांस के हैं, उनके लिए ये कर रहा था। अब थोड़ा सा आसान में बताऊंगा, ठीक है, दोनों के लिए फायदा होगा, जो चाहे सीखे हैं चाहे नहीं सीखे। और मेरा जो आपको लगे ये गलत बता रहे हैं तो थोड़ा सा इन्हीं के बीच में बताना बच्चों के, कुछ मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है, जो भी समझ वाले बच्चे बीच में बोलेंगे। हाँ हाँ, हेलो कांचन बोलिए। कांचन जी बोल रहे थे कुछ? नहीं सर, मैं बोल रहा था गलती तो सबसे होती है, ऐसी कोई बात नहीं है सर। हाँ, नहीं गलती अगर मेरे से होती है, अगर मेरी गलती नहीं बताओगे तो आपको एक पाप चढ़ेगा ये। बिल्कुल सर। है ना, मेरी गलती मेरे को इन बच्चों के सामने बताना है, सर आपकी ये, ठीक है। तो स्वर लगना एक कई बार ऐसा हो जाता है कि स्वर नहीं लगता, वो गलती नहीं होती। बिल्कुल सर। तो एक साक्षात शक्ति है, अगर उसकी तरफ ध्यान हो तो अपने आप लग जाता है। बिल्कुल सर। है ना, स्वर गलत हो जाता है, बड़ों से हो जाता है, बड़े बड़े जो भी गुणीजन है वो गलत हो जाता है, ऐसी बात नहीं, कोई भी गलत करना नहीं चाहता, हो जाता है। पर स्वरों को गाने के लिए, उसके लिए मतलब कैसा आदमी होना चाहिए, कैसा बंदा होना चाहिए, कैसा इंसान होना चाहिए, वो स्वर देखते हैं। स्वरों की मर्जी होती है, उसमें बंदे की मर्जी नहीं होती है ना। स्वर तो सारे गामा पाधा नहीं सा, पर उसके पीछे क्या छिपा हुआ है वो देखिए ना, सा सा, अपने सा को हिलने नहीं देना, सा। सर आपकी आवाज फट रही है। आवाज कट रही है, बोल रहा है क्या चक्कर है? हाँ थोड़ा आगे देखता हूँ, बच्चे आ रहे हैं। हाँ अब आवाज आएगा, देखता हूँ मैं, बताते रहिएगा अगर आवाज में कोई दिक्कत हो। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ अब आएगा, सॉरी माइक ऑफ हो गया था। अच्छा, मैं बताना चाह रहा हूँ कि बच्चे ना कुछ ऐसे लेवल के हैं जो आज सीखना शुरू करेंगे, है ना। अब हमारे बीच में एक सुरेंद्र बच्चा है, ये मेरे से मतलब हमारे से 1 महीने से क्लास ले रहा है। और आप मतलब देखेंगे, अगर किसी ने इनमें से किसी ने ग्रुप में से देखा था भी, शुरू से जब ये थे भी ऐसे थे, आज इनका बहुत चेंज हुआ, बहुत सुधार हुआ। और मैंने इनको यमन राग करवाया था, हेरी आली करवाया था, और इन्होंने अच्छे से किया भी। लास्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं, जैसा बता रहा हूँ वैसा कर भी रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और सुरेंद्र जी आप बताइए एक बार, थोड़ा सा इनको माइक खोलिए। यस सर। तो बताइए आपको कैसा लगा क्लास में, कुछ अलग सीखा आपने? यस सर, हमको बिल्कुल कुछ नहीं आता था सर, लेकिन आपकी क्लास ज्वाइन की है ना, तो कुछ यानी कि समझ में आ रहा कि कहाँ क्या होता है क्या नहीं। ये सुर वगैरह हमको कुछ पता ही नहीं था, लेकिन आपकी क्लास ज्वाइन की तो समझ में आया कि ये सब भी होता है। हाँ, ये 1 महीना क्लास लिया मेरे से अभी, है ना। और मैं चाहता हूँ अगर 1 महीने से कुछ होता भी नहीं, बाकी इन्होंने जो किया, अपने भी इनकी बहुत मेहनत है, बहुत मतलब मेहनत करते हैं, सही है, सही चल रहे हैं, जैसे जैसे चलते रहे तो सीख जाएंगे। पर क्लास में रहना बहुत जरूरी है। मैं बताऊँ, मैं कल सुरेश वाडेकर जी की क्लास लगा रहा था, गुरुजी सुरेश वाडेकर जी, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने वीडियो बनाया, तो मैंने सोचा मैं चल देखता हूँ ये करवाते क्या है क्लास में। ये वीडियो दिखा रहा हूँ पहले आपको थोड़ा सा। ये क्लास थी, ये क्लास ले रहे हैं मैम, इनके 4 बच्चे हैं ऐसे गुरुजी के, ये एकेडमी। तो इनसे मैंने 1 आवर क्लास किया, 1 घंटा क्लास किया। नीचे नाम भी आ रहा है, ऐसा मेरा नाम है नीचे, जोनी कुमार करके ऐसा कुछ नाम मेरा, जोनी मधु। और ऐसा मतलब मैंने क्लास लिया कल, मैं देखता हूँ इनके साथ बैठता हूँ क्लास में क्या करते हैं। तो मैंने मतलब जैसे पूछते के बताया, बाकी बच्चे थे वो नए बच्चे थे, सारे नए बच्चे थे, मतलब ऐसे जुड़े हुए थे बच्चे। तो मैं, और बच्चे भी थे ऐसे थे नियर अबाउट 50 के नियर अबाउट थे बच्चे, ऐसे इतने बच्चे जुड़े हुए थे। और पर क्लास का 100 रुपीज 99 रुपीज था, ऐसा क्लास का था, 1 घंटे का क्लास था। तो मैंने देखा, मैं चलो देखते हैं क्या है, मतलब कुछ भी मेरे को नहीं लगा डिफरेंट बताया। पहले तो ब्रीथिंग के बारे में, सांस के बारे में बता रहे थे, क्या सांस कैसे रोकना है, कैसे रोक, मतलब क्लासिकल संगीत
और लाइट संगीत में दिन रात का फर्क है। मैंने उनको जो गा के दिखाया, मैंने कहा भी क्लासिकल ये है, तो मैंने कहा लाइट मैंने करना है, तो मैंने भी क्वेश्चन किए लाइट करना तो कैसे करना चाहिए, तो मुझे बता रहे वो कॉमन सी बात है, चाहे बॉम्बे जाओ, चाहे कोलकाता जाओ, चाहे अच्छे गुरु जी हमारे आसपास ही होते हैं, मतलब उनसे सीखिए। और मैं पहले भी बताता हूँ, गुरु जी हमारी आजकल ऑनलाइन ऑफलाइन का बताता हूँ मैं आपको। गुरु जी से जो क्लास ले रहे हैं बहुत अच्छी क्लास, उनकी जो क्लास होती है उससे जैसा तो कुछ होता ही नहीं। कोई भी आपका गुरु जी है आसपास, बस गुरु जी पहचान करनी है, अच्छे गुरु हैं कैसे हैं। आजकल का टाइम ऐसे है कि 4 दिन सीखा कोई 5 दिन सीखा, वो सिखाने को लग जाते हैं, है ना। मतलब आज के टाइम में कहते 1000 घंटे सा जिसने बोल लिया उससे सीखना चाहिए गाना। 1000 घंटे भी होता है, जिसने कोई काम करना 1000 घंटे कहते कर लिया तो वो काम उसका हो जाता है, सिरे चढ़ जाता है। अब सा मैं ये कर रहा हूँ, सा प्रैक्टिस के समय का सा क्या होना चाहिए हमारा, पूरा मुंह खुला होना चाहिए। पहले के जमाने में क्या होता था, मुंह खोलने के लिए कहते एक बंदिश बैंडिट फिल्म पहले बताई थी, सुई रख के देखो, उसमें भी बताया गया सुई रख के ऐसे गवाते थे। सर आपने पिछली वाली क्लास में बताया था कि जब भी सा की प्रैक्टिस किया करो 3 उंगली के मुंह के गैप में किया करो। गैप होना चाहिए। अब किसी के सामने गाना हो तो कैसा, ये भी बताया था मैंने। वीरेंद्र जी अब दोबारा माइक खोलिए। ये कौन थे बच्चे हैं? यस सर। प्राची जी, हाँ। अब किसी के सामने गाना हो तो सा उनको अच्छा लगे तो क्या था सर वो तो अभी फिलहाल नहीं याद है, लेकिन हाँ ये याद है कि आपने ये बताया था कि 3 फिंगर्स का गैप रखना है। अच्छा आप ये बताओ प्राची जी, आपने गुरु जी से सीख रहे हैं ना आप कहीं से? नहीं सर, कहीं से भी नहीं सीख रहे, बस गाना सुनते हैं, गुनगुनाते हैं और बस शुरू हो जाते हैं। तो सीखते क्यों नहीं आप? अब सर क्या बताएं, बताइए। है थोड़ी मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कुछ मतलब सोल्यूशन निकालेंगे हम भी। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन मतलब कहते हैं अगर नहीं सीख रहे, कोई सीख रहे हैं वो भी एक बार ऑफलाइन सीख रहे हैं गुरु जी के पास जा रहे, वो भी अच्छी बात है। ऑनलाइन क्लास में भी ऐसी बात नहीं है कि लोग सीख पाते नहीं है, ऐसी बात नहीं। मैं भी आज ऑनलाइन क्लास सीखता हूँ, मेरी कल क्लास है ऑनलाइन, मैं गुरु जी से क्लास करता हूँ डेली, मतलब एक दिन वीकली 2 क्लास होती है मेरी, तो मैं वो करता हूँ। मैं मतलब मुझे लग रहा है मुझे फर्क है, बस अपना रियाज पे प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। ऑनलाइन आपको सीखना पड़ेगा, ऑफलाइन भी सीखो। ऑफलाइन सीख रहे तो उस जैसा तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो आप ज्यादा से ज्यादा मतलब क्लास में जुड़िए, कहीं भी जुड़िए अगर संगीत से आपका ये, तो वो लोग हैं जो 23-24 हमारी क्लास में है, वो प्रेमी है जो संगीत सीखना चाहते हैं, है ना। तो मैं स्वरों के बारे में हम बात कर रहे थे, स्वर क्या मतलब कैसे हमें कहाँ रखने होंगे स्वरों के बारे में। अगर हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि हमारे सिंगिंग में इम्प्रूव हो, क्लासिकल के साथ हम लाइट भी सीखें, कुछ ऐसा गाने भी हम सीख जाएं, तो उसके लिए हमारे को अलंकारों का अभ्यास करना होगा। अलंकार सरगम पलटा, मतलब आप उसको समझते होंगे अलंकार क्या आता है, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि धा प म ग रे सा, फिर दूसरा सा रे रे ग ग म म प ध ध ध नि नि सा 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 नि नि ध ध प प म म ग ग रे रे सा सा रे सा ग सा सा, मतलब कुछ ऐसे ऐसे पलटे अपने को करने पड़ेंगे जिसके बारे में धीरे धीरे अलंकारों से क्या होगा, स्वर ज्ञान बढ़ेगा। आरोह अवरोह फिर थाटों से सा रे ग रे सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा रे ग म प ध नि ध सा नि ध प म ग रे सा, ये लिया। अब सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा रे ग म प ध नि सा, मतलब अब गानी कोमल किया हमने, है ना। तो सारे मतलब अलग अलग स्वरों से अलग अलग मतलब ऐसी जानकारी देनी होगी। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें स्वरों को साधना होगा, साधना करनी होगी उनकी। जैसे सा